हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं योगा ट्रेनर रेनू लांबा आपकी अपने चैनल योगा विद रेनू में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, भले होंगे, मस्त होंगे और योग का अभ्यास करते होंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो योग से जुड़ना चाहते हैं, जो योग का अभ्यास करना चाहते हैं, बट उनके मन में जो पहला क्वेश्चन होता है कि हम कैसे जुड़े, हम कौन सा योग अभ्यास करें। तो इस वीडियो में वो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। हम सबको पता है कि अगर हम योग करते हैं तो योग से हमें बहुत सारे ढेरों सारे फायदे हमें इससे मिलते हैं। योग अगर हम करते हैं तो हमारा शरीर है वो स्वस्थ बनता है, हमारा शरीर है तंदुरुस्त बनता है, हम खूबसूरत बनते हैं, हम मजबूत बनते हैं और ये इससे हमारा शरीर होता है वो लचीला बनता है और ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को दृढ़ बनाता है, उसे शांत रखता है और हम तनाव मुक्त जीवन जी पाते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि हमें योग से जुड़ने के लिए हमारी जो आवश्यक सामग्री होगी वो क्या होगी। योग से जुड़ने के लिए आपको चाहिए एक मैट। अगर आपके पास मैट उपलब्ध ना हो तो आप अपने घर में रखी चटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ और करते हैं हम योग का अभ्यास। तो योग अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें करना है हल्का रनिंग। हम करेंगे हल्के हल्के रनिंग। जहां भी आप योग का अभ्यास करते हैं, पार्क में, घर में, जहां भी, तो वहां पर हल्की हल्की हम रनिंग करेंगे। एक ही जगह पर खड़े होकर आप कर सकते हैं। ये आपको करना है 2 मिनट, जिससे कि आपके शरीर में थोड़ी सी हीट मिले, आपके शरीर को गर्माहट मिले। गर्माहट मिलने के बाद आपको करना क्या है, आपको सीधा खड़े हो जाना है और खड़े होने के बाद आपको करना है जो आपका पहला आसन रहेगा उसे हम बोलते हैं ताड़ासन। आप सबको पता होगा कि ताड़ासन किसके लिए किया जाता है, हाइट बढ़ाने के लिए। ये आपके शरीर का संतुलन बनाए रखता है और इससे सबसे जो बड़ा फायदा है ये आपके पोस्चर को सुधारता है। जो आपके खड़े होने का जो पोस्चर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सुधारता है, जिससे कि आगे आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। आपकी पर्सनैलिटी होती है वो निखर कर बाहर आती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका अभ्यास हमें कैसे करना है। ताड़ासन का अभ्यास करने के लिए हमें सीधे खड़े हो जाना है, सांस को भरेंगे और पहले हम क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को क्रॉस करेंगे ऐसे। यहाँ सांस को भरेंगे और जैसे हमारे हाथ जाएंगे ऊपर की ओर, हमें सांस को छोड़ देना है और जैसे हम सांस छोड़नी शुरू करेंगे, हमारे पैर की जो एड़ियां होंगी हम उसको ऊपर की ओर उठाएंगे। कहने का मतलब, जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हमारे शरीर का जो बैलेंस रहेगा वो हमारे पैर के पंजों पर रहेगा। ये ऐसे हमें अपने पैरों को रखना है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब सांस भरेंगे, तब रहेंगे धरती पर रहेंगे हमारे पैर। जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे पैर की जो एड़ियां होंगी वो होंगी ऊपर की ओर। इस चीज को हमें करना है और हाथ जाएंगे हमारे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे। तो ऐसे इस आसन का अभ्यास करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसका अभ्यास। सांस को भरा, छोड़ दिया, सांस को भरा और छोड़ दिया, सांस को भरा और छोड़ दिया, सांस को भरा और छोड़ दिया। तो ये बहुत आसान सा ताड़ासन था। इसके बाद हम जो आसन करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं वृक्षासन। इसको करने से हमारे शरीर में, हमारे मन पर, हमारे शरीर का एकाग्रता, हमारा ध्यान रहता है। हमारा ध्यान भटकता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आसन है। इसको करने के लिए हमें सीधे खड़े हो जाना है और एक पैर को हम उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। हमारे जो यहाँ पर जंघाएं बोलते हैं, यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सांस हम भरेंगे और छोड़ देंगे। यहाँ इसमें क्या होगा, हम हाथों को जब ऊपर ले जाएंगे, मीन्स कि हम सांस को भरेंगे। ये भरा सांस और जैसे हाथ नीचे लेके आए हमने सांस को छोड़ दिया। यहाँ पर सांस को भरेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे।
ठीक है जी। और ये दोनों पैरों से करना है आपको, पहले इससे फिर आपको इससे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी। हो सकता है कि आपकी शुरुआती समय में आपका शरीर बैलेंस ना रहे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। कैसे करेंगे? सीधे खड़े हैं, एक पैर को उठाया, यहाँ से पकड़ेंगे हम, जो अपना टकना बोलते हैं, वहां से पकड़ के हमारी जगहों पर यहाँ पर हम रखेंगे ऐसे। ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या करना है? सांस को भरना है, लेना है। कैसे लेंगे? भरते हुए हाथ गए ऊपर, और जैसे नीचे आएंगे हम सांस को छोड़ देंगे। तो ऐसे हमें वृक्षासन का अभ्यास करना है। तो ये हम दोनों पैरों से करना है। इसका अभ्यास भी आप 2 मिनट 1.5 मिनट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आसान है, और इसके देखिए कितना अच्छा इससे हमें लाभ मिलता है। तो ये बहुत छोटे छोटे आसनों की शुरुआत हमको करनी है। अगर आपको फिर भी अगर किसी आसन में आपको समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी और मदद करूंगी ताकि और भी आसान तरीका आपके लिए लेकर आपको समझाऊं, आपको बताऊं। और देखिए, जब आप कोई भी आसन कर रहे होते हो उसमें सबसे जो ज़रूरी होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप कहोगे वो तो हमारे अंदर है नहीं, तो वो आएगी आएगी कहाँ से? कहीं बाहर से तो आएगी नहीं। उसके लिए आपको योग का अभ्यास करोगे। आप आज गिर रहे हो, कल थोड़ा कम गिरोगे, ऐसे धीरे धीरे आप सीखोगे। वो आपको योग से ही मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहीं कहीं से बाहर से नहीं मिलने वाली। तो इनको करोगे तभी तो मिलेगी। तो ये थे मैंने आपको बताए 2 खड़े होकर करने वाले, 2 खड़े होकर करने वाले आसन। अब हम करने वाले हैं बैठकर किए जाने वाले आसन, जो बहुत सहज है, सरल है। अब हम करने वाले हैं तितली आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है? अपने पैरों को हमें ऐसे खोल लेना है, ऐसे। और खोलने के बाद ऐसे खोल लेना है जी। और आपको खोलने के बाद अपने पैरों को अपनी ओर लेकर आना है, ऐसे। हो सकता है कि आपको शुरुआत में इतना आपसे ना बैठा जाए, तो आप मेरी स्पेशली इस तितली आसन पर मेरी वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें अच्छे से इसको मैंने समझाया है, करने का तरीका क्या, इसके लाभ इसमें मिलते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा जो इसका लाभ होता है वो यही होता है कि ये जो महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है, समय से नहीं आता, कभी ज़्यादा आता है तो कभी पेन बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब कोई भी समस्या है मासिक धर्म की, वो इससे वो ठीक हो जाती है, समय से आना शुरू हो जाता है। ऐसे पुरुषों की जो समस्याएं होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो ये एक्सरसाइज तो जब भी आप, जितनी भी आपकी उम्र हो जाए, सभी के लिए आवश्यक है। तो इसको अपने पास लेकर आना है, और जैसे हम पास लेकर आएंगे, हमें अपने हाथों को, उंगलियों को क्रॉस करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे पैर के नीचे। और जैसे ही मैंने अपने पैर के नीचे अपने हाथों को लगाया, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो गई। मेरी रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट इससे हो जाती है। आप किसी भी आसन का अभ्यास करिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखें। ये आप हमेशा जब भी योग अभ्यास करें, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ऐसे बैंड करके आप कभी किसी आसन का अभ्यास ना करें। तो जैसे मैंने इसको किया, और अब क्या करना है, तितली की तरह हमें अपने पंखों को फड़फड़ाना है, ऐसे। तो इस आसन का अभ्यास हमें करना है 3 से 4 मिनट। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो आसन आता है उसे हम बोलते हैं वज्रासन। ये आपको खाना खाने के बाद करना है, या आप सुबह भी कर सकते हैं, बट खाना खाने के बाद भी, मतलब एक ये ऐसा आसन होता है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए
आपको ऐसे बैठ जाना है और आपके जो पैर होंगे उसके ऐसे एड़ी पर हमें बैठना है। यहाँ देखो पैर किए रहेंगे और यहाँ पर हमें ऐसे ये ऐसे हो जाएंगे हमारे। इससे क्या होगा, जो आपकी पिंडलियां होती हैं उनमें दबाव पैदा होगा और जब दबाव पैदा होगा तो जो हमारी पाचन क्रिया है उसकी गति वो फास्ट हो जाती है, जिससे हमारा खाना जल्दी जल्दी पचना शुरू हो जाता है। तो ये तो हर इंसान को करना चाहिए, बच्चा है घर में, बड़े हैं, जो भी हैं सभी को इसकी, क्योंकि हम सबको पता है आज के समय में खाना पचाना भी कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। तो ये आसन आप जरूर करें। इसको आपको खाना खाने के बाद आप 10 मिनट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत कम रहता है तो कम से कम आप 5 मिनट तो इसका अभ्यास जरूर करें। इस आसन की भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप डीपली जाना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो कैसे इसका अभ्यास करें, इसके लिए भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आसन रहेगा वो रहेगा भुजंग आसन। भुजंग आसन की आपको आप डीपली जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने स्पेशली इस पर वीडियो बना रखी है, उसमें आपको पूरी जानकारी उसकी मिलेगी कि कैसे इस आसन का अभ्यास हम करें, ना हो पाए तो क्या करें, करेंगे तो इससे हमें क्या लाभ होगा, कौन सी सावधानियां हमें वहाँ पर बरतनी चाहिए। तो जो मैं आपको मेन होगी वो आपको मैं इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले भुजंग आसन को करने के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है और यहाँ पर जो आपके पैरों का गैप होगा वो सामान्य रखेंगे। जितने हमारे कंधों का गैप होता है वैसे हम अपने पैरों का गैप यहाँ पर रखेंगे और जो हमारे हाथ होंगे वो रहेंगे हमारे ब्रेस्ट की साइड में। तो यहाँ पर हम सांस को भरेंगे, यहाँ पर होल्ड रखेंगे और फिर सांस को छोड़ देंगे, तब हम नीचे की ओर आ जाएंगे। सांस को भरते हुए ऊपर की साइड रहेंगे, फिर यहाँ पर खुद को होल्ड रखेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर होंगे। तो ये इसमें हमें करना है। कैसे करना है, सांस को भरेंगे, यहाँ पर होल्ड रखेंगे, फिर सांस को छोड़ देंगे। सांस को भरा, होल्ड किया, छोड़ दिया। ऐसे हमें इस आसन का अभ्यास 3 से 4 मिनट इसका अभ्यास हमें करना है। इसके बाद जो हमारा जो लास्ट आसन रहेगा उसे हम बोलते हैं शवासन। शवासन का अभ्यास करने के लिए हम सीधे लेट जाएंगे। शव मतलब क्या होता है, शव यानी मृत शरीर, इसमें हम हमारे शरीर की कोई भी एक्टिविटी इसमें नहीं होगी, हमें बस सांस को लेना है और छोड़ना है। कैसे, हमारे इस शवासन में क्या करना है कि शरीर के जितने भी पार्ट हैं सभी को बहुत ज़्यादा हमें रेस्ट देना है, मतलब बिल्कुल रिलैक्स करना है। हम सोए रहते हैं बट हमारी पूरी बॉडी उसमें रिलैक्स नहीं होती, हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि अपने पहले पैर हैं, पैर को महसूस करिए कि आपको पूरी तरह रिलैक्स हो। पंजे हैं, एडी है, घुटना है, बहुत रिलैक्स हो। फिर ऊपर आ जाइए, अपने आपका पेट हो बिल्कुल रिलैक्स, कंधे हो रिलैक्स, आपके हाथ हो वो बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई इसमें मोमेंट ना हो। फिर आपके फेस पर आएंगे, फेस पर आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। तो सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। तो ऐसे हमें शवासन करना है। इसमें आप 2 से 3 मिनट ऐसे लेटे रह सकते हैं। ये भी आसन आपको बहुत लाभ देगा। तो ये थे
5 आसन जो आपको शुरुआती में धीरे धीरे सीखने हैं, करने हैं। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी होगी वो मजबूत रहेगी। तो ये आसन आपको करने हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, रहेगी। और ऐसे ही अच्छी जानकारियाँ लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी फैमिली का मेंबर ज़रूर बने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ के साथ मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।